स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। तो हम ये आज पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। आव्यूह क्या है? तो आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है डिफाइन व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? देन सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ प्रकार हम इसमें जानेंगे मैट्रिक्स के। देन आइडेंटिफाई व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिक्स या दो आव्यूह कब इक्वल होते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है, ये हम इसमें जानेंगे। तो व्हाट डज अ मैट्रिक्स लुक लाइक? मैट्रिक्स कैसी दिखाई देती है? आप सभी ने, हम सभी ने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सभी ने यूज किया है। एक लोटस पहले यूज होता था, थोड़ा उसमें अब चलन में नहीं है ज्यादा। और भी कुछ नहीं तो हमने टेबल तो सबने बनाई ही होंगी। तो टेबल जो है वो एक मैट्रिक्स का ही फॉर्म है। मीन्स मैट्रिक्स क्या है, टेबुलर फॉर्म में ही हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीन आइटम्स हैं, से एक्स वाई एंड जेड, और उनकी जो है सेल्स डिफरेंट क्वार्टर्स में, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, प्रत्येक तिमाही में उनकी क्या सेल है, ये आप इस मैट्रिक्स से बड़ी इजीली आप देख सकते हैं। बहुत इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एक्स जो आइटम है उसकी फर्स्ट क्वार्टर में सेल है 25 यूनिट, सेकंड क्वार्टर में 20 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से वाई की भी और इसी तरह से जेड की भी। जेड के सामने की जो ये आपके रो है, ये आइटम्स आपके बता रहे हैं कि जेड की क्या सेल है इन डिफरेंट क्वार्टर्स, ये वाई के लिए और ये जेड एक्स के लिए। तो अगर आपको ये जानना हो कि एक्स जो आइटम है उसकी सेल क्वार्टर फोर में क्या थी, तो आप बड़े इजीली देख सकते हैं 12। तो आप बड़े इजीली आप इसको आंसर यहाँ से दे सकते हैं 12। तो टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने से हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैट्रिक्स जस्ट लाइक अ टेबुलर फॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि मैट्रिक्स इज अ rectangular array of mn elements arranged in m rows and n columns. The elements can be symbolic expressions or numbers. अब जैसे क्या है कि एक मैट्रिक्स एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित करना, mn एलिमेंट्स को जिसमें कि हमारे पास 1 2 एंड सो ऑन, m तो रोज हैं और 1 2 एंड सो ऑन, n क्या है, कॉलम्स है। तो अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास हो गए वो m इंटू एन है, mn। तो mn नंबर्स को हमने एक आयताकार रूप में व्यवस्थित किया है, जिसमें कि हमारे पास m तो पंक्तियां हैं, रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये ये कॉलम्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके रोज हैं। रोज को हिंदी में पंक्तियां, और ये कॉलम को स्तंभ कहते हैं। तो A11 का मतलब यहाँ पर है, A11 का जो यहाँ पर मतलब है वो ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये प्रथम पंक्ति में और प्रथम स्तंभ में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। आप देखिए रो तो इसकी चेंज नहीं हो रही है, तो जो फर्स्ट आपका इंडेक्स है वो रो को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड इंडेक्स है वो आपके कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये nth कॉलम है। इसी तरह से ये आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट है। ये जो A21 है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इस तरह से A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। अभी लास्ट में आपका M1, ये आपका mth रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, AM1, AM2 mth रो एंड सेकंड कॉलम, AMN मींस mth रो एंड nth कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गए वो आपके mn हो गए। इसमें आपके सिंबॉलिक भी हो सकते हैं, A B C D आप इस तरह से ले सकते हैं मैट्रिक्स में, या फिर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे आपको बताना हो आयत रो, तो आयत रो का जो एलिमेंट होगा, आयत रो में n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं कि हमारे पास n कॉलम्स है। जैसे ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में आपके कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड सो ऑन n। आप देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो। जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रो को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड इंडेक्स है वो आपके कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो आप देखेंगे 1 2 से लेकर n तक, तो इसमें आप एक रो में आपके n एलिमेंट्स हैं। इस तरह से कॉलम में अगर देखेंगे तो फर्स्ट जो इंडेक्स होता है वो आपका रो को डिनोट करता है, और सेकंड इंडेक्स होता है आपका कॉलम को डिनोट करता है। तो आप देखेंगे सेकंड कॉलम, तो आप देखिए सब इसमें 2 आपका फिक्स है, दैट मीन्स कॉलम आपका क्या है, सेकंड है, और आपका 1 2 से लेकर m तक। तो एक कॉलम में m एलिमेंट्स है और एक रो में n एलिमेंट्स हैं। तो हम ith रो में एलिमेंट्स इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और jth कॉलम में एलिमेंट्स इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि मैट्रिक्स का साइज। तो मैट्रिक्स का जो साइज होता है या मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसकी डायमेंशन होगी m बाई n, m क्रॉस n, ये लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं m बाई n। और इस मैट्रिक्स को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स A लिखा आपने और नीचे आपका इंडेक्स हो गया m बाई n। तो m रोज हैं क्योंकि इसमें, और n कॉलम्स है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, m बाई n। अच्छा, कोई एक जनरल आइटम किसी को भी डिनोट करना है ए आई जे, तो ए आई जे का मतलब है कि ये ith रो में और jth कॉलम में है, ith रो में और jth कॉलम में है। अब एक एग्जांपल हो गया कि अब द मैट्रिक्स फॉर द सेल एग्जाम, जो हमने सेल वाला एग्जांपल लिया था अभी, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखो अब इस तरह से लिख सकते हैं। उसको अगर हम मैट्रिक्स ए से डिनोट कर दें तो ये आपका, ये एलिमेंट आपके हो गए। इसके बाद सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर बेसिकली क्या है कि जिसमें केवल एक ही रो हो। यहाँ पर वेक्टर वैसा वाला वेक्टर नहीं है जो आप आई जे के आप पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या, हाँ, उस आई जे के वेक्टर, आई जे के वाले जो वेक्टर होते हैं उसको भी हम आप मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तो आप उसको 2, 3, 4 लिख सकते हैं। रो वेक्टर जिसमें केवल एक ही रो है, और कॉलम आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कॉलम वेक्टर सिमिलरली क्या, कॉलम वेक्टर में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रोज आपकी एक से अधिक हो सकती है। सब मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एक या अवयव का जो उप अवयव होता है, सब मैट्रिक्स, अभी आगे में इसको भी बताएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा भी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, यूनिटरी है। इसमें और टाइप भी है, लेकिन अभी उसमें उसको हम ज्यादा यहाँ पर लेंगे नहीं, केवल अभी फिलहाल इतना ही हम इसमें करेंगे। उसको फिर किसी और नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब आपका पहले यहाँ पर है रो वेक्टर्स। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले बात है वेक्टर, व्हाट इज अ वेक्टर। मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो हो या एक ही कॉलम हो। तो रो वेक्टर क्या है, रो वेक्टर में केवल, मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होनी चाहिए, और कॉलम उसमें एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण फॉर एग्जांपल हमने लिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही रो है, लेकिन इसमें कॉलम 1 2 3 अप टू n कॉलम्स है। तो इसकी जो डायमेंशन हो गई वो n डायमेंशन, दिस इज n डायमेंशनल रो वेक्टर, n डायमेंशनल रो वेक्टर। इस तरह से कॉलम वेक्टर होता है कि जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम तो एक ही है, लेकिन रोज में 1 से लेकर 1 C1 C2 एंड सो ऑन Cm। तो आप देख रहे हैं इसमें m रोज हैं, तो ये आपका m डायमेंशनल कॉलम वेक्टर कहलाएगा। दिस इज m डायमेंशनल कॉलम वेक्टर। तो ये एग्जांपल हो गया। आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, एक ही रो है, तो ये एक आपका रो वेक्टर है जिसकी डायमेंशन क्या है, 5 है। इस तरह से सिमिलरली ये कॉलम वेक्टर है जिसमें केवल एक ही कॉलम है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं रो कितनी है, 1 2 3, तो 3 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर। अब सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स में से किसी रो को या किसी कॉलम को या फिर दोनों को हम डिलीट कर दें या रिमूव कर दें, उसके बाद में जो मैट्रिक्स बचती है वो कहलाती है सब मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो में 4 6 2, सेकंड रो में 3 -1 एंड 2 ये एलिमेंट्स हैं, और आपका इसमें देखेंगे कि इसमें देयर आर 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स। तो अगर मैं क्या करूं, थर्ड कॉलम को हटा दूं, इफ आई रिमूव थर्ड कॉलम, देन 4 6 3 -1, 4 6 3 -1 ये बचेगा केवल। तो ये आपका क्या हो गया, एक सब मैट्रिक्स हो गई जिसकी डायमेंशन क्या है, 2 by 2।
अब यदि इसी तरह से मैं सेकंड कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो 4 3 2 2 ये भी एक सब मैट्रिक्स है। अभी तक मैंने क्या किया था, एक कॉलम को केवल हटाया है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम भी हटा दिया और सेकंड रो भी हटा दी, तो मेरे पास क्या बचा, 6 2। एक ये रो वेक्टर बचा है कि जिसमें दो कॉलम्स हैं, तो दिस इज अ रो वेक्टर ऑफ डायमेंशन 2। तो ये सब के सब क्या है, सब मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है यदि किसी मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, दैट इज इफ m इक्वल्स टू n। यदि m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। और जो आपकी एंट्रीज a11 a22 एंड सो ऑन a n, क्योंकि अब a n क्योंकि m इक्वल्स टू n हो गया, जिस एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो मीन्स जिस सेम अगर रो में है, जैसे सपोज सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम में है, आप देख रहे हैं ना, a11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, an का मतलब है nth रो एंड nth कॉलम। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n ही रो होंगे, n ही कॉलम होंगे, तो ये एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, इन्हें डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, आप देख रहे हैं इसमें 3 रोज हैं, देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड 25 10 एंड 7, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11 25 हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम a22 10 हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज a33 जो 7 हो गया। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और इसकी डायमेंशन क्या है, 3x3। तो इसको हम जनरली हम यही कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3x3 बोलने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये इतना ही सफिशिएंट है। अब आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में यदि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप देखिए यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे के सारे जीरो हैं, तो ये क्या हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के अगर सारे के सारे जीरो और नीचे के आपके कम से कम एक भी नॉन जीरो, यहाँ पर तो सारे ही नॉन जीरो हैं, लेकिन अगर इसके नीचे के कम से कम एक नॉन जीरो है और ऊपर के सारे जीरो हैं, तो वो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, उसके अतिरिक्त सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। आप इसको नोटेशन में लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आप देख रहे हैं आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि अगर कॉलम और रो सेम होते हैं तो आई और जे दोनों इक्वल हो जाते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, ए आई आई। ये एग्जांपल हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। आप देखिए 3 1 2 नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं। सिमिलरली ये आप देखिए यहाँ पे जीरो है, कोई नहीं, एटलीस्ट वन भी नॉन जीरो है, तो वो भी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स ही कराएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वन हो, यूनिटी हो। डायगोनल एलिमेंट्स वन हो और बाकी सारे एलिमेंट्स से सभी अवयव जो हैं शून्य हो, ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी हम उसको कहते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। अगर इसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, नल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। कंडीशन ये कि ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो, नल मैट्रिक्स हो गई। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ऑर्डर 3, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एंड दिस इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, क्योंकि देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज आपको फाइंड करनी है, तो आप देखेंगे डायगोनल के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम में होने चाहिए। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ पर A11 3 है और A22 7 है। इसके अलावा इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। इसका डायमेंशन आप देख रहे हैं 4/2 है, क्योंकि देयर आर 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब बात आती है कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, व्हेन टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए।
यदि एक मैट्रिक्स m बाई n की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m बाई n की ही होनी चाहिए। या एक मैट्रिक्स जैसे सपोज ये 2 बाई 2 की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी आपका मैट्रिक्स बी भी क्या होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन भी 2 बाई 2 ही होनी चाहिए। और ऑल द एलिमेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सब ये सेम होनी चाहिए। मीन्स ए आई जे, अगर मैं ए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करूं और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को बी आई जे से डिनोट करूं, तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मीन्स A11 B11 के बराबर होना चाहिए, A12 B12 के बराबर होना चाहिए, A21 B21 के बराबर होना चाहिए, A22 किसके बराबर होना चाहिए, B22 के। तो आप देख रहे हैं 3 तो इक्वल है, 6 इक्वल है, तो यहाँ पर B11 किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए, और B22 किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के इक्वल आना चाहिए, तभी ये A और B मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अब हमने इसमें मैट्रिक्स क्या है ये पढ़ा, वेक्टर, सब मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। आप सभी का धन्यवाद।